नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे CSIR, नेट, IIT गेट और जैम से रिलेटेड जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी करवा रहे हैं। इसमें हम जो स्टडी कर रहे थे वो केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में जो आपका लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। इसमें आपका जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। इसमें हमने एक मैकेनिज्म पढ़ी थी, माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म। माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म क्या कह रही थी आपकी कि एंजाइम जो था वो सबस्ट्रेट के साथ सबसे पहले कंबाइन होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बनाएगा। ये एंजाइम सबस्ट्रेट डिकम्पोज होके प्रोडक्ट प्लस एंजाइम मिलेंगे। ये इसकी मैकेनिज्म थी। इस मैकेनिज्म का यूज करते हुए और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हुए हमने रेट निकाला था और रेट की वैल्यू थी K2E0 S अपॉन Km प्लस में S। ये Km जो था ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू थी Km इक्वल टू K2 प्लस K इनवर्स अपॉन K1। इस माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने एक ग्राफ खींचा था और वो ग्राफ था लाइन वीवर बर्ग ग्राफ या प्लॉट। ये जो प्लॉट किया था ये हमने किया था 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसके बीच में हमने ये ग्राफ खींचा था और उस ग्राफ से हमने Km की वैल्यू फाइंड आउट की थी और Km था हमारा स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट। ये आपको ध्यान रखने हैं जो मैं गोला लगा रही हूं। Km की वैल्यू क्या थी? स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट। इसी लाइन वीवर बर्ग प्लॉट का यूज करते हुए हमने टर्नओवर नंबर निकाले थे और कैटालिटिक एफिशिएंसी निकाली थी। इसी लाइन वीवर बर्ग प्लॉट का यूज करते हुए हमने क्या क्या निकाला था? टर्नओवर नंबर, जिसको मैंने टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि होमोलाइटिक होमोजीनियस कैटलिस्ट की टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इक्वल होती है। और वो किससे दिखाई थी हमने? के कैटलिस्ट या K2 से। के कैटलिस्ट या K2 से वैल्यू निकाली थी। चलो आगे। और उसके बाद हमने निकाला था कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? K2 अपॉन Km। ये भी फाइंड आउट की थी और इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या काम में लिया था? लाइन वीवर बर्ग प्लॉट काम में लिया था। चलो, इस रेट में जो आपने एक कंडीशन रखी थी Km इक्वल टू S, Km इक्वल टू S, इस पे जो रेट होता है वो रेट होता है मैक्सिमम रेट का हाफ। यही पढ़ा था।
इस पे जो रेट होता है वो मैक्सिमम रेट का हाफ होता है। मैक्सिमम रेट किसको कहा था कि जब K2 E नोट की वैल्यू को मैक्सिमम रेट कहा था, और ये हमें कब मिला था, जब S की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए किसके कंपैरिजन में, Km के कंपैरिजन में, तब जो रेट था वो हमारा क्या था, मैक्सिमम रेट था, और वैल्यू क्या थी, K2 E नोट। यहां तक की चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडी हॉफ्टी मेथड्स स्टडी करेंगे। एडी हॉफ्टी मेथड्स या प्लॉट। देखो, माइकलिस मेंटन रेट क्या था आपका, अकॉर्डिंग टू माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म, रेट आपने क्या निकाला था, K2 E नॉट S Km प्लस में S, ये निकाला था आपने, रेट इक्वल टू K2 E नॉट S अपॉन Km प्लस S। यहां पे मैंने अभी बताया था आपको कि रेट, मैक्सिमम रेट को हम इससे दिखा रहे थे, वे मैक्सिमा से दिखा रहे थे, और इसकी वैल्यू थी K2 E नॉट, K2 E नॉट। मैं ये जो इतनी जगह पे क्या रख दूं, V मैक्सिमम, क्या पुट कर दूं, V मैक्सिमम, तो मेरे पास रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V मैक्सिमा S Km प्लस में S, यही आएगी। अब मुझे क्या करना है, नीचे का पोर्शन उठा के यहां मल्टीप्लाई करना है, नीचे का पोर्शन उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो रेट क्या आ गया, रेट इनटू में Km प्लस में S किसके इक्वल हो गया, V मैक्सिमा इनटू में S। खोल लो इसको, रेट इंटू Km प्लस रेट इंटू S इक्वल टू V मैक्सिमा S। चलो आगे, इस पूरे पोर्शन को उठा के इधर ले जाओ, इस पूरे पोर्शन को उठा के इधर ले गए, तो रेट Km किसके इक्वल हुआ, ये प्लस का था उधर गया किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, और मेरे पास क्या आया, V मैक्सिमा S माइनस रेट S। दोनों में बेटा क्या कॉमन है, S कॉमन है, कॉमन ले लो, तो रेट Km किसके इक्वल आएगा बेटा, V मैक्सिमा माइनस रेट इनटू में S, यही आया। इस S को मैं इसके नीचे ले आऊं, डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, रेट Km अपॉन S इज इक्वल टू क्या आएगा, V मैक्सिमा माइनस रेट, V मैक्सिमा माइनस रेट। अब मैं ये क्या करूं, Km को इसके नीचे ले जाऊं, इधर की साइड भेजूं, जैसे ही मैं Km को इधर भेजूं तो ये मल्टीप्लाई में है, ये कहां चला जाएगा, इनके डिवाइड में चला जाएगा, और रेट अपॉन S किसके इक्वल आ जाएगा, V मैक्सिमा अपॉन Km माइनस रेट अपॉन Km। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये क्या कर रही है, ध्यान से सुनो,
एडी हॉफ्टी मेथड्स में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है? रेट अपॉन एस की कंसंट्रेशन वर्सेस रेट के बीच में। किस किस के बीच में ग्राफ खींचा जाता है? रेट अपॉन एस वर्सेस रेट के बीच में। जब इसके बीच में ग्राफ खींचोगे तो इस इक्वेशंस में आपको y मींस एक साइड तो सिर्फ ये लाना है और दूसरी साइड रेट लेके आना है, ये लेके आना है। इसके लिए हमें क्या यूज किया? हमने माइकलिस-मेंटन इक्वेशन यूज की। वो माइकलिस-मेंटन के अकॉर्डिंग हमारा रेट क्या था? V मैक्सिमा S अपॉन Km प्लस S। मुझे क्या निकालना है? रेट अपॉन S। इसका मतलब इस वाले पोर्शन को मैं इस रेट से मल्टीप्लाई करूंगी, पहले यही करूंगी, क्योंकि मुझे S चाहिए नीचे। कहाँ चाहिए? नीचे। तो जहां ये S पहले इधर भेजूंगी, उसके बाद जैसे मैंने यहां किया तो क्या आया मेरा? रेट इंटू Km प्लस S। किसके इक्वल बचा? V मैक्सिमा S के इक्वल बचा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इस ब्रैकेट को खोलना है। जैसे ही मैंने ब्रैकेट खोला, Km इस रेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या आया? रेट इंटू Km प्लस साइन है, फिर क्या आया? रेट इंटू एस आया। यही आया। किसके इक्वल हुआ? V मैक्सिमा S के इक्वल हुआ। अब क्या करना है? जो S वाले थे, क्योंकि वो तो हमें कहाँ चाहिए? नीचे चाहिए, इसलिए उसको तो हमें उधर उस साइड भेजना है, तभी तो नीचे आएगा। जो मल्टीपल में है तभी तो वो डिवाइड में आएगा। तो मैं इस S को, क्योंकि मुझे रेट दोनों साइड ही चाहिए, देखो आप, रेट इस साइड भी है और इधर भी होना चाहिए। आपके इक्वेशंस को आपको ऐसे बनाना है, y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में, ये चाहे किसी भी फॉर्म में बने, ऐसे बनाना है आपको, y और x। तो y क्या है मेरा? रेट अपॉन x और रेट अपॉन s, और x क्या है मेरा? रेट। इस फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे देखो, दोनों ही रेट इधर की साइड है, मीन्स एक रेट को मुझे इधर भेजना है, लेकिन कौन से रेट को इधर भेजना है? ध्यान रखना, जिसमें रेट के साथ में s मल्टीपल में है, क्योंकि मुझे उस s को कहाँ लाना है? नीचे डिवाइड में लाना है, इसलिए उस रेट को इधर भेजा है जहां पे s के साथ मल्टीपल में है। ये रहा मल्टीपल में, यही था। मैं चाहती तो इसको भी तो भेज सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? Km है, S है ही नहीं। तो जब मैं इसको भेजती तो यहाँ पे S जो है वो इसके मल्टीपल में, इसके डिवाइड में आता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो ये फॉर्म निकालनी है। चलो आगे। इसके लिए मैंने क्या किया? इस रेट इंटू एस को उस साइड भेजा। जैसे ही उस साइड भेजा, दोनों में एस क्या आ गया? कॉमन आ गया। एस क्या आया? कॉमन आया। कॉमन आया है तो इसको मैं इसके नीचे ले आऊं, या इधर की साइड भेजूंगी तो ये जो मल्टीपल में है ये किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। ये आ गया डिवाइड में। अब मेरा ये रहा y। y के अलावा जितना भी पार्ट है उसको मुझे उधर भेजना है। y के अलावा जितना भी कुछ भी है उसको मुझे इस साइड भेजना है। तो y के अलावा क्या है? km। km को मुझे इधर भेजना है, तो जो मल्टीप्लाई में था अब वो कहाँ आ गया? डिवाइड में। और इक्वेशन कुछ ऐसी बनी, रेट अपॉन s इक्वल टू v मैक्स अपॉन km माइनस रेट अपॉन km। किस किस के बीच में ग्राफ खींचना है? अभी मैंने बताया, रेट अपॉन s वर्सेस रेट के बीच में। ग्राफ जो प्लॉट करोगे आप किसके बीच में करोगे? रेट अपॉन s वर्सेस रेट के बीच में। और इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ कहा? एडी होस्टी ग्राफ। याद रखना, एडी होस्टी ग्राफ कहा गया, याद रहेगा ये। एडी होस्टी ग्राफ किसके बीच में है? रेट अपॉन एस वर्सेस रेट के बीच में। अब आपके इक्वेशंस में ये देखो, ये रहा y, ये रहा x, तो ये क्या है? 1 अपॉन के m, m बना, और ये क्या है आपका? c। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो गई, क्या? y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यही हुई। और इस तरीके का जब ग्राफ खींचते हो तो यहाँ स्लोप कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप जब लिखते हो तो नीचे डिक्रीज फॉर्म में लिखोगे। नेगेटिव स्लोप को जब आप दिखाओगे तो माइनस फॉर्म में दिखाओगे। जब मैं ग्राफ खींच रही हूँ किस किस के बीच में?
ग्राफ प्लॉट कर रही हूं, वाई एक्स पे क्या ले रही हूं, रेट अपॉन एस, और एक्स एक्स पे क्या ले रही हूं, रेट। ये रहा, यही है। चलो आगे देखो, यहाँ पे इक्वेशन क्या थी आपकी, रेट अपॉन एस, ये तो वाई एक्स पे ले लिया, इक्वल टू क्या था, वी मैक्स अपॉन के एम माइनस 1 अपॉन के एम रेट। ये क्या है आपका x, ये क्या है m, और कैसा है नेगेटिव, और ये क्या है c, ये रहा c, c की वैल्यू क्या है, v मैक्स अपॉन के एम। यही है, इंटरसेप्ट ही होता है। कैसा आएगा, डिक्रीज फॉर्म में। स्लोप क्या होगा इसका, माइनस 1 अपॉन के एम, माइनस 1 अपॉन के एम। नेगेटिव स्लोप अपने आप दिया हुआ रहता है, इसलिए के एम की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 1 अपॉन स्लोप, और इसके आगे मोड लगाया है, तो मोड का मतलब है आपको पॉजिटिव फॉर्म में स्लोप यूज करना है। मोड का क्या मतलब है, पॉजिटिव फॉर्म में स्लोप यूज करना है। चलो आगे, के एम की वैल्यू इस ग्राफ से, कौन से ग्राफ से, आपको एडी होफ्टी ग्राफ से जो के एम की वैल्यू है वो क्या है, 1 अपॉन स्लोप। ध्यान कहाँ भूलेंगे हम, कि अब हम दो तरीके के स्लोप वो के एम निकाल लिया, कौन से, उससे भी तो निकाला था आपने, लाइन वीवर बर्क प्लॉट या ग्राफ से, वहां पे आपने के एम कैसे लिखा था, स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट। याद रखना बेटा, दोनों चीजें भूल जाओगे आप। वो लाइन वीवर बर्क प्लॉट देता है या आपको एडी होफ्टी प्लॉट देता है, दोनों में के एम की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे के एम की वैल्यू 1 अपॉन स्लोप की फॉर्म में निकलेगी, और यहाँ पे के एम की वैल्यू स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट से निकलेगी। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप कंफ्यूज होगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि कौन सा ग्राफ दिया है और किसका स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है। चलो आगे निकाल लोगे आप लोग। अब देखो, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, ये तो इतना सा ही था। इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कि m की वैल्यू हमारी आई है 1 अपॉन स्लोप, ग्राफ जो खींचा है वो रेट अपॉन s वर्सेस रेट के बीच में ग्राफ खींचा है, और जो हमारी इंटरसेप्ट आया है यहाँ पे वो आया है v मैक्सिमम अपॉन s, v मैक्सिमम अपॉन सॉरी के एम, v मैक्सिमम अपॉन के एम। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। v मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, k2 e नॉट अपॉन के एम, ये वैल्यू बनी है यहाँ पे। चलो आगे, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इन द माइकलिज्म मेंटन मैकेनिज्म फॉर एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन द एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड इज, एक कोई आपको एक्सप्रेशंस दिया हुआ है और ये आया हुआ है CSIR नेट के अंदर। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रही हूं पहले क्वेश्चन, इन द माइकलिज्म मेंटन एंजाइम catalyzed reaction expressions is obtained as, कोई एक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है आपको, एक्सप्रेशंस है v अपॉन ई नॉट
S equal to 1.4 into 10⁻12 minus 10⁻4 V upon E naught। ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है और उसके बाद आपको निकालना है K2 की वैल्यू और Km की वैल्यू, माइकलिज्म कांस्टेंट की वैल्यू और K2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट K2 एंड Km वैल्यूज। क्या दे दिया बेटा? माइकलिज्म मेंटन, माइकलिज्म मेंटन दे दिया। तो सबसे पहले आप रेट लिखो। V क्या है बेटा? आपका रेट ही है, V रेट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले रेट लिखो। रेट क्या है आपका? रेट क्या होता है? K2 E नॉट S अपॉन Km प्लस में S, यही होता है भाई। आपने यहां देखा क्या दिया हुआ है, हम इस एक्सप्रेशंस को तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहां देखो क्या दिया हुआ है, माइकलिज्म मेंटन। तो माइकलिज्म मेंटन की रेट क्या है? ये होती है, ठीक है। अब हमें कुछ इस फॉर्म में लेना है। मैं इसको यहां रेट लिख दूं, ये भी रेट को डिफाइन कर रहा है। रेट के नीचे क्या आ जाए? ई नोट और एस आ जाए। रेट के नीचे क्या आ जाए? ई नोट और एस आ जाए। तो आप सबसे पहले क्या करो, यहां इसको मल्टीप्लाई करो। यही करो, क्या आएगा? रेट इंटू के एम प्लस में एस किसके इक्वल हुआ? K2 E नॉट S के इक्वल। किसके इक्वल हुआ? K2 E नॉट S के इक्वल हुआ। चलो आगे, इसको अंदर वाले को आप मल्टीप्लाई करो। अंदर वाले को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? रेट इंटू के एम रेट के एम प्लस रेट इंटू एस किसके इक्वल हुआ? K2 E नॉट S के इक्वल। यही हुआ। क्या करोगे आप? इस रेट इंटू एस को उधर की साइड भेज दो। तो रेट इंटू के एम किसके इक्वल हुआ? K2 E नॉट S माइनस रेट S के। यही हुआ। चलो आगे क्या करना है? S को इसके नीचे लाना है, लेके आओ। रेट इंटू में S किसके इक्वल हुआ? Km को उधर भेज दो। K2 E नॉट अपॉन Km माइनस रेट अपॉन K। यही आया, यही आया। अब देखो इस इक्वेशंस में मैं E नोट को यहां मल्टीप्लाई कर दूं, E नोट को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा कुछ उस फॉर्म में आ जाएगा क्या, जो मेरे वो इक्वेशन बनी थी। देखो करो, रेट इंटू एस किसके इक्वल हुआ? 1.4 इंटू 10⁻12 ई नॉट माइनस 10⁻4 रेट अपॉन, यहां क्या लिख दूं मैं? ऊपर ई नोट आता, ई नोट से ई नोट कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आएगा? 10⁻⁻4 रेट आ गया। चलो आगे, अब देखो इस इक्वेशंस और इसका दोनों का कंपैरिजन करो। है तो एक ही इक्वेशंस, इस इक्वेशंस और इस इक्वेशंस का कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करो, रेट अपॉन एस, रेट अपॉन एस सेम है। यहां पे ई नोट, ई नोट
उसके अलावा हमें वैल्यू दी हुई है 1.4 इंटू 10⁻12। वो किसकी है बेटा? K2/km की। किसकी वैल्यू है वो? K2/km की वैल्यू रखो, यहाँ पे रख रही हूं मैं। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 1 और इसको दे दो 2। इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन करो, आप करो, और कुछ नहीं चाहिए हमें, कर लो। K2/km किसके इक्वल हुआ? 1.4 इंटू 10⁻12, यही होगा। और 1/km किसके इक्वल होगा? 10⁻4 के इक्वल। देखो आप, रेट है, यहाँ भी रेट है। 1/km की वैल्यू क्या आ गई? 10⁻4। तो 1/km हमारे पास क्या आ गया? 10⁻4। यहाँ से तो सीधा क्या क्या निकलवाया? km निकलवाया, तो km की तो वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे? 10⁻⁻4 बन गई। अब 1/km की वैल्यू मेरे पास 10⁻4 है, या कहें कि k, मैं इस km को इधर मल्टीप्लाई करूं इसके साथ एक बार, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? K2 इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻12 km। इस km की वैल्यू मेरे पास क्या है? 10⁻⁻4 अभी निकाली है, तो K2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 1.4 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻⁻4। -4 12 में से चले गए, कितना बचा? 8। तो K2 की वैल्यू क्या आ गई? 1.4 इंटू 10⁻8। ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने बहुत सारी चीजें की है, हमने दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को, क्या क्या दिया हुआ है। एक माइकलिस मेंटन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन दी हुई है, उसमें कोई एक्सप्रेशन मिला, और वो एक्सप्रेशन हमें कैसे मिला? रेट अपॉन ई नोट एस इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻12 माइनस 10⁻4 वी अपॉन ई नोट। यहाँ पे भी वी दिया हुआ है आपके पेपर में, ठीक है। वी जो था हमारा रेट था। अब आपको क्या निकालना है? हमें निकालना है K2 और Km। इसको निकालने के लिए हमने क्या यूज किया? माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म यूज की, और उसका रेट यूज किया। ये यूज किया आपने। देखो, अब मैं एक बार रिपीट करवा रही हूँ इस चीज को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए आपने क्या किया। ये आपका क्वेश्चन था, इन द माइकलिस मेंटन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन एक्सप्रेस इज ऑब्टेन्ड एस। इस तरीके का एक एक्सप्रेशन हमें मिलता है, तो हमें निकालना है फाइंड आउट Km एंड K2। ठीक है, Km और K2 फाइंड आउट करना है आप लोगों को। चलो आगे। अब देखो, माइकलिस मेंटन के अकॉर्डिंग रेट आपका क्या था? ये था K2 E नॉट इंटू एस अपॉन Km प्लस में S। ये मुझे क्या दिए हुए हैं? रेट दिया हुआ है, तो मैं इसकी जगह भी रेट लिख दूं ताकि मैं कंफ्यूज ही नहीं हूं। रेट और रेट। अब मुझे एक साइड ये बनानी है, रेट इंटू ई नोट इंटू एस। या तो ये बना लो, या इस ई नोट को यहां ले जाके रेट इंटू एस के फॉर्म में ले आओ। ठीक है, ये बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशंस का यूज कर रही हूं, क्योंकि इन्होंने दे दिया मुझे माइकलिस मेंटन। चलो, इसको करने के लिए पहले मैं यहां मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो रेट के एम प्लस में एस किसके इक्वल बना? K2 E नॉट एस के। चलो आगे, चलो खोलो इसको। रेट के एम प्लस रेट एस किसके इक्वल है? K2 E नॉट एस के इक्वल, यही दिया हुआ है। इस रेट एस को उधर भेज दो। रेट के एम किसके इक्वल आएगा? K2 E नॉट
एस माइनस रेट एस, दोनों में क्या कॉमन आ गया, ये एस कॉमन आ गया, तो रेट के एम किसके इक्वल बना, के टू ई नॉट माइनस रेट, और इन सब के कॉमन क्या है एस। इस एस को तो इधर ले आओ और के एम को इधर भेज दो, तो आपके पास रेट अपॉन एस किसके इक्वल आ जाएगा, के टू ई नॉट अपॉन के एम माइनस रेट अपॉन के, यही आएगा, यही आएगा। अब मैं इस ई नोट को यहां भेजती हूं, या तो इस फॉर्म में इसको यहां भेज दो, या इसको नहीं भेज रहे हो तो यहां से इस ई नोट को मैं ये कहूं कि दोनों तरफ ई नोट से डिवाइड कर दो, इस इक्वेशंस को दोनों तरफ ई नोट से डिवाइड करो। तो देखो आप, जब दोनों तरफ इक्वल साइन में डिवाइड कर रही हूं, रेट ई नोट से डिवाइड किया और एस, ये तो अपने आप था, रेट एस तो अपने आप था और ई नोट से मैंने डिवाइड किया, तो रेट एस और ई नोट यही आया इक्वल टू। अब यहां पे भी मैं ई नोट से डिवाइड कर रही हूं, के टू ई नोट, के एम तो था ही और इसको ई नोट से डिवाइड किया, माइनस रेट अपॉन के एम इंटू में ई नोट, यही है बेटा। भाई ई नोट से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया, मैंने क्या कहा है, इस इक्वेशंस को ई नोट से डिवाइड कर दो। चलो इसके ई नोट से ये ई नोट कैंसिल आउट, तो रेट ई नोट एस किसके इक्वल हुआ, के टू के एम माइनस रेट के एम ई नोट। आपकी मर्जी है, इसको चेंज कर लेते चाहे इसमें ई नोट को से डिवाइड कर देते। चलो आगे, अब देखो इस इक्वेशंस को और इस इक्वेशंस को दोनों को कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करने पे देखो यहाँ पे ई नोट रेट एज इट इज है, रेट ई नोट ये रहा, तो 1 अपॉन के एम किसके इक्वल हो गया, 10⁻⁴ के। 1 अपॉन के एम किसके इक्वल हो गया, 10⁻⁴ के। तो 1 अपॉन के एम की जो वैल्यू आ गई वो तो बेटा आ गई आपके पास 10⁻⁴, मीन्स के एम जो वैल्यू आई है वो आई है 10⁻⁻⁴। अब किसकी वैल्यू और निकालनी है, K2 की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। ये रहा देखो, K2 अपॉन के एम की वैल्यू क्या है, ये रही, K2 अपॉन के एम की वैल्यू क्या है, 1.4 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, K2 अपॉन के एम ये आ गया 1.4 इंटू 10⁻12। 1 अपॉन के एम की वैल्यू हमने 10⁻⁻4 निकाल रखी है, ठीक है, तो यहां रख दूं मैं 10⁻⁻4 इंटू K2 किसके इक्वल हुआ, 1.4 इंटू 10⁻12। यही होगा। चलो आगे, मैं वहां पे मैं भी मिस्टेक, अपन ने के एम की वैल्यू 1 अपॉन के एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपने 10⁻⁻4 के एम की वैल्यू रखी है, यहाँ पे क्या आएगी, 1 अपॉन के एम है तो 10⁻⁻4 आएगा। देखो आप 1 अपॉन के एम है यहाँ पे और 1 अपॉन के एम क्या है, 10⁻⁻4, तो K2 की वैल्यू क्या आ गई, 1.4 इंटू 10⁻12, और ये उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का, तो K2 की वैल्यू क्या आ गई, 1.4 इंटू 10⁻8, K2 की वैल्यू आ गई। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप लोग थोड़ा सा उसको रीअरेंज करोगे, देखोगे क्या दिया हुआ है और क्या निकलवा रहा है और क्या यूज करवा के निकलवा रहा है, सारी चीजें देखते हुए आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, कोई भी कैलकुलेशंस नहीं होती है इन क्वेश्चंस में, हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप लोग जो दिया हुआ है सबसे पहले वहां गोला लगा लो
कि अच्छा ये मैकेनिज्म यूज करवा रखी है, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज है। ठीक है, आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, या तो इसको उस रेट की वाली फॉर्म में चेंज कर लेते आप लोग, या नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप रेट की इक्वेशंस को इस फॉर्म में चेंज कर लो। करने के बाद कंपैरिजन कर लेते, कंपैरिजन से आप K2 और Km की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती। अब कल की क्लास में हम देखेंगे रिएक्शंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस में टेम्परेचर का, क्योंकि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ चुके। जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ते हो, उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी स्टडी करते हो। और आप टेम्परेचर का स्टडी में आप ये कहते हो कि पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे 2 या 3 टाइम्स रेट इंक्रीज हो जाता है। वो सारी बातें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कल की क्लास में कि कौन सी रिएक्शंस में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, कौन सी रिएक्शंस के रेट में, और कौन सी रिएक्शन के रेट में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट किसने दिया था, आर्रेनियस इक्वेशन से स्टडी करते हैं। K इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी का यूज करते हुए आर्रेनियस ने एक इक्वेशन दी थी ना, रेट कांस्टेंट K इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशनशिप किसने बताया था, आर्रेनियस ने। इस इक्वेशंस का यूज करेंगे और हम टेम्परेचर इफेक्ट को स्टडी करेंगे। थैंक यू।